Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today Science MCQ. पिछले क्लास में मैंने आपको हीट के बारे में बताया था। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वह हीट से होंगे, यानी उष्मा से होंगे। ये सभी क्वेश्चन जो आने वाले जो बीपीएससी बिहार सुपर टेट, ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 10+2 के लिए सभी में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इससे पहले मैंने हीट के बारे में यानी उष्मा के बारे में आपको बताया है, उसमें मैंने काफ़ी परिभाषिक शब्द बताए हैं। आज एमसीक्यू है, इसे आप गौर करें, सभी एमसीक्यू आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं ए की चाल बढ़ जाएगी, बी की ऊर्जा कम हो जाएगी, सी का भार बढ़ जाएगा, डी नंबर में होगा का भार घट जाएगा। आप हमें बताएं कि वस्तु को जब आप गर्म करते हैं, मान लीजिए आपने एक केतली को जो फायर है वहाँ पर आपने रखा, किसी वस्तु को आप गर्म करते हैं तो क्या होगा, ये 4 ऑप्शन में आपको बतानी है। देखिए नेगेटिव मार्किंग है, आप क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़कर उसके बाद इसका उत्तर देंगे। ओके, इट्स आंसर इज ए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। आप गौर करें, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी उसके अणुओं के कुल वेग का, डी उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का। आपको बताना किसी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, मतलब मान लीजिए कोई गुड्स है, तो उसका टेम्परेचर किसका सूचक होगा, सिंबल होगा, आप बताइए। आप 4 ऑप्शन को पढ़ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, यानी किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। आप मूल्यांकन करते जाए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए बिहार केवल बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जितने भी आप रेलवे, एसएससी, जितने भी जहाँ से भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा ए उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रभावित होगी, बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रभावित होगी, डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रभावित होगी। ये कब होगा, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा क्या होगी। अब थर्ड नंबर को उत्तर दें, अब ऑप्शन को पढ़ लें। ओके, इट्स आंसर इज बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर का, बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित कब होगी, जब वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। ओके, कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि उस वस्तु की ए गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, बी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी, सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप बताएं किसी वस्तु के ताप वृद्धि का अर्थ क्या है। 4 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, अब इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ होता है कि उस वस्तु की उसमें ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। कम टू द 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसे गौर करें। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं का ए की ऊर्जा बढ़ जाएगी, बी की चाल घट जाएगी, सी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, डी का भार बढ़ जाएगा। आप 5th नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, की चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल क्या होती है,
घट जाती है। कम टू द 6 नंबर। उष्मा यानी हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने किया? ए डेवी, बी रमफोर्ड, सी सेल्सियस, डी फ़ारेनहाइट। अब 6 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा 6 नंबर का? ओके, इट्स आंसर इज बी रमफोर्ड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदलाव का प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले दिया रमफोर्ड जी ने। कम टू द 7 नंबर। किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया। ए रमफोर्ड, बी जूल, सी डेवी और डी सेल्सियस। अब बताइए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी डेवी। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो उनका नाम था डेवी। कम टू द 8 नंबर। जब कभी कार्य उष्मा में बदलता है तो उष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है? ए 4186 जूल बाई किलो कैलोरी, बी 4.186 जूल बाई कैलोरी, सी 4.186 इंटू 10/7 पावर और डी उपयुक्त सभी। आप 8 नंबर का उत्तर दें। प्रश्न को भली भांति पढ़ लें क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेगेटिव मार्किंग होंगे। तो आप जो 100% क्वेश्चन को जानते हैं उसी का उत्तर देंगे, नहीं तो आपके नंबर जो सही उत्तर उसमें से कट जाएंगे। 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी ए भी होगा और बी भी होगा और सी भी होगा। यानी जब कभी कभी कार्य उष्मा बदलता है या उष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। तो उसका मान क्या होता है? 4186 जूल ऑब्लिक किलो कैलोरी, ये भी उत्तर होगा। और 4.186 जूल ऑब्लिक कैलोरी, 4.186 इंटू 10। ठीक है, कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को आप जान लें। निम्न कौन सही है? ए W/Q इक्वल टू जेड, बी W/Q इक्वल टू जेड, सॉरी जे है यहाँ पर, फिर से आप समझ लें ऑप्शन को। ए W/Q इक्वल टू जे, बी W/Q इक्वल टू जे, सी Q/W इक्वल टू जे और डी J/Q इक्वल टू W। आप 9 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? सही कौन है? ये सही है। ठीक है, W/Q इंटू जे। आप 10 नंबर क्वेश्चन को समझ लें। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ए उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है, बी उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में होता है, सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है, डी उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके साथ साथ जो नीडी स्टूडेंट हैं जो बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। 10 नंबर का आप उत्तर दें। ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, आप इसे पढ़ लें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। यानी जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब इसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। कम टू द 11 नंबर। सामान्य ताप पर किसी पात्र में जल को यदि भारयुक्त मंथनी से मंथन करते हैं तो उसके ताप में ए वृद्धि होगी, बी कमी होगी, सी कोई परिवर्तन नहीं होगी, डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, वृद्धि होगी। सामान्य पर किसी पात्र में जल को यदि भारयुक्त मंथनी से मंथन करते हैं तो उसका ताप क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, ओके। कम टू द
12 नंबर क्वेश्चन को जाने। झरने में जब झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी ना घटता ना बढ़ता है, डी इनमें से कोई नहीं। अब झरना को देखें, जहाँ पर काफ़ी ऊपर से पानी गिरता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी तैयार किया जाता है वहाँ पर। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। कम टू द 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? उष्मा का ऐसा ही मात्रक है, ए वाट, बी एम्पियर, सी जूल, डी न्यूटन। ओके, आप इस क्वेश्चन से तो परिचित होंगे, आपने अपनी पुस्तक में पढ़ी होगी। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी जूल, यानी उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। ओके, कम टू द 40 नंबर। इनमें से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है? ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी जूल, डी डिग्री सेल्सियस। आप 40 नंबर का उत्तर दें। इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है? ओके, इट्स आंसर इज डी डिग्री, यानी कैलोरी भी उष्मा का मात्रक है, जूल भी है, किलो, बट डिग्री सेल्सियस नहीं है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, नहीं है ये बतानी है, तो डी नंबर सही उत्तर होगा। कम टू द 15 नंबर। ताप का ऐसा ही मात्रक है, ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी सेंटीग्रेड, डी फारेनहाइट। अब बताइए ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? 15 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए केल्विन। ओके, कम टू द 60 नंबर। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, ए 4.2 जूल, बी 4.2 इंटू 10 बाई पावर 2 जूल, सी 4.2 इंटू 10 बाई पावर 3 जूल, जिसे हम लोग क्यू भी बोलते हैं, डी 4.2 इंटू 10 बाई 4 पावर 4 जूल। आप बताइए 60 नंबर का उत्तर क्या होगा? ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ओके, इट्स आंसर इज सी 4.2 इंटू 10 बाई पावर 3 जूल। ओके, कम टू द 70 नंबर। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि ए गिरता हुआ पानी सूर्य की गर्मी को सोख लेता है, बी तली के पानी में अधिक स्थिति ऊर्जा होती है, सी गिरते हुए पानी की गति ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तन हो जाती है, डी नदी के तल में शैलों में से ऊष्मा निकलती है। आप 70 नंबर का उत्तर दें। ओके, इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी, गिरते हुए पानी की गति ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। यानी किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि गिरते हुए पानी की गति ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ओके, कम टू द 18 नंबर। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। ए रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर, सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप 18 नंबर का उत्तर दें। ओके, इसका सही उत्तर क्या होगा? गर्मी, आपको पता है ना कि ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। पता है इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज बी, अपने शरीर के ताप को 42 सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर। कम टू द 90 नंबर। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, और डी शून्य हो जाएगा। 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, बर्फ पर दाब बढ़ने में उसका गलनांक एमपी क्या होगा? घट जाएगा। ओके ओके, कम टू द 20 नंबर। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस ए द्रव से हल्की होती है, बी द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सी सरलता से प्राप्त की जा सकती है, डी अपनी अवस्था आसानी से
नहीं बदलती। आप प्रश्न को पढ़ लें 20 नंबर के, इसके बाद से उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। कम टू द 21 नंबर। ताप युग्म तापमापी यानी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सीबेक के प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी पेल्टियर के प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। आप 21 नंबर का उत्तर दें। आप प्रश्नों को से सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, इट्स आंसर इज ए, सीबेक के प्रभाव पर, यानी जो ताप युग्म तापमापी सिद्धांत है वह किसके प्रभाव पर है? सीबेक के प्रभाव पर। कम टू द 22 नंबर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। ए प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी से, बी ताप युग्म तापमापी से, सी पुनर्विकिरण तापमापी से, डी नाइट्रोजन गैस तापमापी से। आप 22 नंबर का उत्तर दें। इसका क्या उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी, पुनर्विकिरण उतापमापी से। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया था अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो पुनर्विकिरण उतापमापी से। कम टू द 23rd नंबर। पुनर्विकिरण उतापमापी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? इसे भी आप गौर करें। ए सीबेक के प्रभाव पर, बी पेल्टियर के प्रभाव पर, सी स्टीफन के नियम पर, डी जूल के प्रभाव पर। आप 23rd नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, स्टीफन के नियम पर। यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। ओके, आपने 23rd क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।